तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक इसी के अंदर है, ठीक है। इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आपको बैलेंस शीट के अंदर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह दिए होंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। पहले मैं सोचा कि पूरा लिख देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यहीं पर लिखूंगा। तो देखो सबसे पहला टाइप होता है इसका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। सबसे पहला होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और ये होता है हमारा पहला एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड वन हमारा क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड वन हमारा इसमें होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस होगा। फिर होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये चार तरह के हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए। एंड लास्ट वन इज लिख लो फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट, ठीक है। चलो तो ये हमारे हो गए चार एक्यूमुलेटेड लॉस। तो हमारे कितने टाइप के हो गए, सेकंड वन ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया, फोर्थ वन बच्चों ये हो गया, और लास्ट में ये हो गया, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई पड़ेंगे, जो भी हमारे ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये सारे आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई पड़ेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा कहां पर लिखे हुए हैं, अभी फिलहाल इनका ट्रीटमेंट समझो। तो जब भी हमको ये लिखेंगे जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो इनके देखो क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन होंगी दो चीजें, ठीक है। क्या चीजें मेंशन होंगी, देखो फर्स्ट होगी व्हेन पार्टनर want to write off the losses, ठीक है। फर्स्ट है हमारी when partner want to write off the losses, ठीक है, और they do not want to show in books, they do not want to show in books, मतलब हमारा पार्टनर नहीं चाहता है कि वो इन लॉसेस को, ठीक है, बुक्स में शो करे, वो नहीं चाहता है। तो वो क्या करेगा पता है, इस केस के अंदर क्या करेंगे पार्टनर्स, जो भी लॉसेस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने आपस में, ठीक है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी एंट्री हमारी बनेगी, अरे यार ये पैराग्राफ हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये जो प्रॉफिट, ये जो लॉस है वो पार्टनर्स को हम दे देंगे, ठीक है, जो जो उनके हो रहे हैं। और ये ओल्ड रेशियो में करना है हमें, किस रेशियो में करना है, ये ओल्ड रेशियो में देंगे हम पार्टनर्स को, ठीक है। ये हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को देंगे। फिर इसकी नरेशन बनेगी बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटन ऑफ,
being accumulated losses written off। ठीक है, ये राइट की स्पेलिंग WRITE। ये तो केस हो गया जब ये चाह रहे हैं पार्टनर कि हम नहीं चाहते कि जो हमारा लॉस है वो आगे शो करना हम नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर चाह रहे हो उसको कैरी फॉरवर्ड करना लॉस को। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर चाह रहे हैं कि हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो उसमें हमारी एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, ठीक है, दे वांट टू शो इन बुक्स। व्हेन partners do not want to write off the losses, ठीक है, they want to show in books। ठीक है, इसमें नहीं चाहता पार्टनर कि हम राइट ऑफ करें अपने लॉसेस को, और वो क्या चाहता है, दे वांट टू शो इन बुक्स, वो अपनी बुक्स में शो करना चाहता है। ठीक है, तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, इस केस में हमारी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आ जाएगा। जो गुडविल की एंट्री सिखाई थी ना उसकी जस्ट अपोजिट है, पिछली वाली वीडियोस में देखना, उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग था, लेकिन लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा आपका टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। क्या होगी, बीइंग accumulated losses adjusted among partners। ये इसकी नरेशन होगी बच्चों। ठीक है, ये इसकी नरेशन हो गई। अब देखो दो केसेस में समझ लिए हमने, कौन कौन सा केस समझ लिया। पहला केस तो होगा व्हेन पार्टनर वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, मतलब पार्टनर चाहता है कि हमारे जो लॉसेस है वो खत्म हो जाएं, दे डू नॉट वांट टू शो इन द बुक्स, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो नहीं करना चाहता है। ठीक है, दे डू नॉट वांट टू, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो नहीं करना चाहता। तो जब वो नहीं चाहेगा शो करना, तो हम क्या करेंगे, जो लॉस है वो पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स का जो रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो, उसमें हम लॉस को डिवाइड करेंगे कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। वो चाहे इनमें से कोई भी हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो वो आ जाएगा यहाँ पर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो वो आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा, कुछ भी हो वो इधर ही आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। तो पहला केस तो ये हो गया। अब सेकंड केस हमारा क्या है, ये देखो, सेकंड केस हमारा ये है। सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, पार्टनर नहीं चाहते कि जो उनका लॉस है वो उसको राइट ऑफ करें, दे वांट टू शो इन बुक्स, और वो ये चाहते हैं कि जो लॉस है वो अपनी बुक्स में शो करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हमने निकालना सीखा था ना, ओल्ड माइनस न्यू, उससे सबसे पहले हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना सीखेंगे। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है
टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग पार्टनर, हमने सब पार्टनर्स में जो भी पार्टनर्स थे उनमें अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। तो सबसे पहले हम कुछ रिजर्व देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ रिजर्व होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखना, जो इससे पहले हमने देखा था ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस वाले, वहां पर डेबिट था या क्रेडिट है, दोनों में डिफरेंस है, या क्रेडिट है वहां डेबिट था। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता था, ये भी हमारा क्या होता है, फ्री रिजर्व होता है। नेक्स्ट होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट आता है कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स। ठीक है, ये कुछ 4 रिजर्व हो गए हमारे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व अगर हमें कहीं दिख जाए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर हमें कहीं दिख जाए, कंटिजेंसी रिजर्व अगर हमें कहीं दिख जाए। ठीक है, तो इसके 2 केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं, इसके 2 केस होते हैं। पहला केस है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व्स। पहला क्या है, partners want to distribute the free reserves। ठीक है, इस केस का मतलब क्या है, पार्टनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जो उनका रिजर्व है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और इसकी एंट्री क्या होगी, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर इसकी नरेशन होगी बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन लिख देता हूं, वैसे बहुत इजी है। बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये क्या होगी नरेशन हमारी इसकी, कि हम फ्री रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो आएगा सेम। देखो अगर क्वेश्चन बांटने के लिए बोल रहा है तो बांटना, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो सिंपल ही समझ लेना कि वो ये वाला केस बोल रहा है। क्वेश्चन साइलेंट है का मतलब ये है कि पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और इससे जो पहले मैंने अभी भी पढ़ाया था ना एक्यूमुलेटेड लॉस वाला, उसमें भी हमें यही करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट सो द एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और नेक्स्ट है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू distribute the free reserves। अगर पार्टनर नहीं चाहते हैं बांटना तो सिंपल,
गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट डेबिट, गुडविल वाला सेम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, ठीक है। ये एज इट इज गुडविल वाली एंट्री हो गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन लॉस वाले में चेंज है, लॉस वाले में सैक्रिफाइस टू गेन आएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये और गुडविल की तो सेम है बिल्कुल, ये वाली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसमें दो केस हो गए हमारे, ठीक है। नरेशन लिख लो, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, नरेशन बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। ये कौन सी एंट्री हो गई इसकी, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व्स, मतलब पार्टनर नहीं चाहते कि जो ये रिजर्व्स हैं हम इनको बांटें। ये चार टाइप के रिजर्व लिखा है मैंने इधर, पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो इन रिजर्व्स को बांटें। तो सिंपली हमें ओल्ड माइनस न्यू करना है, पहले तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, और जैसे ही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा फिर हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कहां क्या दिख रहा है इनको, ठीक है, बकायदा इसके क्वेश्चंस होंगे। अभी तो केवल मैंने आपको समझाया है, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, इनकी क्या एंट्रीज वगैरह होती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे कुछ, तो ध्यान से देखना। अगर पार्टनर बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है बांटना है कि नहीं बांटना है तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर बोला गया है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व्स, मतलब पार्टनर नहीं चाहता है कि जो उसके फ्री रिजर्व्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन इसकी लिख देना, बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, और ऊपर वाले की नरेशन होगी बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये थे दो टाइप के रिजर्व्स आपके, वो सॉरी वो था एक्यूमुलेटेड लॉस का, ये रिजर्व हो गया।